स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे पार्ट 2, द बॉय हु ब्रोक द बैंक। वो लड़का जिसने कि बैंक को डुबोया। एंड दिस इज द 20th ऑफ द मंथ। नथु जो कि एक स्वीपर बॉय है, जमादार का बेटा है, उसको अभी तक उसकी सैलरी नहीं मिली है और महीने की 20 तारीख हो गई है। Who would think a bank would hold up a poor man's salary? कौन सोच सकता है कि बैंक एक गरीब आदमी की सैलरी रोक लेगा? As soon as I get my money, I am off. जैसे ही मुझे मेरे सैलरी मिलेगी मैं यहाँ से चला जाऊंगा। Not another week I work in this place. एक हफ्ते भी ज्यादा यहाँ पर मैं काम नहीं करूंगा। And नथु banged the pan against the dustbin several times. और नथु ने फिर वही पैन जो सूप जिसमें वो कचरा उठाता था उसको डस्टबिन में बहुत बार ठोका, जोर जोर से ठोका। Just to emphasize his point and giving himself confidence. ये इसने क्यों किया? अपना पॉइंट प्रूव करने के लिए, अपनी तरफ ज़्यादा ध्यान दिलाने के लिए, और इससे ऐसा करके उसको बहुत कॉन्फिडेंस भी मिला, उसका आत्मविश्वास भी बढ़ गया। वेल आई विश यू लक सेड सीताराम। इस पर सीताराम ने कहा कि मैं तुम्हें बेस्ट ऑफ लक देता हूँ। आई कीप अ लुक आउट फॉर एनी जॉब्स दैट माइट सूट यू। मैं तुम्हारे लिए जॉब ढूंढता रहूंगा, ऐसे तुम्हारे लिए जो सुटेबल जॉब होगा उसके लिए ढूंढूंगा। एंड ही प्लॉडेड बेयरफुट अलोंग द रोड। प्लॉडेड का मतलब होता है वॉक्ड हेवली, ऐसे भारी कदमों से वो सड़क पे आगे चला गया। द बिग बंडल ऑफ क्लोथ्स हाइडिंग मोस्ट ऑफ हिज हेड एंड शोल्डर्स। तो बड़ी सी जो गठरी उसके सर पे रखी हुई थी, उसका जो सिर था और कंधे सब छुप गए थे। एट द फोर्थ होम ही विजिटेड। तो वहाँ से जाकर वो अलग अलग घरों में कपड़ों की डिलीवरी देने लगा। तो जो चौथे घर में जो गया, सीताराम हर्ड द लेडी ऑफ द हाउस मेंशन दैट शी वाज इन नीड ऑफ ए स्वीपर। तो सीताराम ने उस घर की जो मालकिन थी उसको बोलते हुए सुना कि वो एक स्वीपर बॉय की तलाश में है। टाइंग हिज बंडल टुगेदर ही सेड। तो जब वो गठड़ी कपड़े देकर गठड़ी बांधने लगा फिर से, वो बोला, आई नो ऑफ अ स्वीपर बॉय हु इज लुकिंग फॉर वर्क। मैं एक ऐसे स्वीपर बॉय को जानता हूँ जो कि काम की तलाश में है। ही कैन स्टार्ट फ्रॉम नेक्स्ट मंथ। अगले महीने से वो स्टार्ट कर देगा काम। ही इज विद अ बैंक जस्ट नाउ बट दे आर गिविंग हिम हिज पे। अभी तो बैंक में काम कर रहा है लेकिन बैंक वाले उसको पैसे नहीं दे रहे हैं, सैलरी नहीं दे रहे हैं। एंड ही वांट्स टू लीव, और वो अपना जॉब छोड़ना चाहता है। इज दैट सो सेड मिसेस श्रीवास्तव। तो ये जो लेडी थी वो मिसेस श्रीवास्तव थी। उन्होंने कहा, अच्छा ऐसा है क्या? वेल टेल हिम टू कम एंड सी मी टुमारो। अगर ऐसा है तो उसको बोल दो कि कल मुझसे आकर मिले। एंड सीताराम ग्लैड दैट ही हैड बीन ऑफ सर्विस टू बोथ अ कस्टमर एंड हिज फ्रेंड। और सीताराम बहुत ही खुश हुआ कि उसने एक तरफ से नथु की भी हेल्प कर दी और दूसरी तरफ से अपनी ये लेडी की भी हेल्प कर दी। होइस्टेड हिज बैग ऑन हिज शोल्डर्स एंड वेंट हिज वे। उसने होइस्टेड का मतलब होता है उसने कंधे पर चढ़ाया वो बैग और वहाँ से चला गया। मिसेस श्रीवास्तव हैड टू डू सम शॉपिंग। अब मिसेस श्रीवास्तव को कुछ शॉपिंग करनी थी। शी गेव इंस्ट्रक्शंस टू द आया अबाउट लुकिंग आफ्टर द बेबी। उसके यहाँ एक छोटी सी बेबी थी और उसको किस तरह से इसकी देखभाल करनी है उसने आया को बताया। एंड टोल्ड द कुक नॉट टू बी लेट विद द मिड डे मील। और अपने रसोइयों को बताया कि वो दोपहर के खाना बनाने में लेट ना हो। देन शी सेट आउट फॉर द पीपल नगर मार्केट प्लेस। तो ये पीपल नगर जो जगह का नाम है पीपल नगर, वहाँ के मार्केट प्लेस यानी बाजार में वो बाजार के लिए निकली। टू मेक हर कस्टमरी टूर ऑफ द क्लॉथ शॉप। कस्टमरी का मतलब होता है हैबिचुअल, जहाँ पर वो अक्सर जाया करती थी कपड़ों की दुकान में। A large shady tamarind tree grew at one end of the बाजार। तो बाजार के कोने में एक बहुत बड़ा विशाल छायादार इमली का पेड़ था। And it was here that Mrs. Srivastava found her friend Mrs. Bhushan sheltering from the heat। और यहाँ पर मिसेस श्रीवास्तव को उनकी फ्रेंड मिली मिसेस भूषण, जो कि गर्मी में की छाया पेड़ की छाया में खड़ी हुई थी। मिसेस भूषण वॉज फैनिंग हर सेल्फ विद अ लार्ज हैंकरचीफ। मिसेस भूषण के पास एक बहुत बड़ा सा रुमाल था, हैंकरचीफ था, जिससे कि वो हवा कर रही थी। शी कंप्लेन्ड ऑफ द समर। उसने शिकायत की कि कितनी गर्मी है। विच शी अफर्म्ड वॉज डेफिनेटली द हॉटेस्ट इन द हिस्ट्री ऑफ पीपल नगर। और उसने ये भी बोला कि ये जो दिन है आज का, शायद वो सबसे गर्म दिन है पीपल नगर के पूरे इतिहास में। शी देन शोड मिसेस श्रीवास्तव अ सैंपल ऑफ द क्लॉथ शी वॉज गोइंग टू बाय। और फिर उसने मिसेस श्रीवास्तव को एक सैंपल दिखाया कपड़े का जो कि वो खरीदने जा रही थी। एंड फॉर 5 minutes दे डिस्कस इट्स शेड, टेक्सचर एंड डिज़ाइन। और 5 मिनट तक वो लोग डिस्कस करते रहे, जैसे कि लेडीज़ की आदत होती है कपड़ों के बारे में डिस्कस करने की। तो वो डिस्कस करते रहे कि किसका कलर कैसा है, टेक्सचर कैसा है, उसका किस तरह की बनावट कैसी है, उसकी डिज़ाइन कैसी है। हैविंग एग्जॉस्टेड दिस टॉपिक। अब जब वो इस टॉपिक पर बात करके उनका हो गया, मिसेस श्रीवास्तव सेड, तब मिसेस श्रीवास्तव बोली, डू यू नो माई डियर दैट सेठ गोविंदराम्स बैंक कांट इवन पे इट्स एम्प्लॉइज। तुमको पता है क्या कि सेठ गोविंदराम का जो बैंक है वो अपने कर्मचारियों को उनकी पेमेंट भी नहीं दे सकता है।
ओनली दिस मॉर्निंग आई हर्ड अ कंप्लेंट फ्रॉम द स्वीपर। आज ही सुबह मैंने उनकी स्वीपर से कंप्लेंट सुनी है। हु हैजंट रिसीव्ड हिज वेजेस फॉर ओवर अ मंथ, जिसको कि उसकी सैलरी 1 महीने से नहीं। स्टूडेंट्स अब हम देखेंगे पार्ट 2, द बॉय हु ब्रोक द बैंक। वो लड़का जिसने कि